आज हम गुजरात के एक ऐसे शख्स की कहानी बताएंगे जो दौलत के मामले में अंबानी को भी टक्कर दे रहा है और सिर्फ न भारत की बल्कि पूरी दुनिया में अपना दबदबा बना रहा है। हम बात कर रहे हैं भारत के मशहूर बिजनेसमैन गौतम अंडानी की, जिन्हें एक वक्त था कि आर्थिक तंगी के कारण पढ़ाई छोड़नी पड़ी थी, लेकिन आज एयरपोर्ट से लेकर बंदरगाह और कोयले से लेकर घर में इस्तेमाल होने वाले तेल तक से पैसे कमा रहे हैं। लेकिन बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो इनके बारे में जानते हैं। अगर आप गौतम अंडानी की कामयाबी की राह जानना चाहते हैं तो देखिए हमारे वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि समय के साथ अंडानी के जो भी धंधा मिला उन्होंने पूरे मन से किया और सक्सेस होते चले गए, लेकिन उनके अर्थ से फर्श तक का पहुंचने का सफ़र काफ़ी कठिनाइयों से भरा रहा। इनका जन्म 1962 में अहमदाबाद के एक आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवार में हुआ था। पिता का छोटा सा काम था लेकिन कुछ खास चल नहीं रहा था। ऐसे वक्त के साथ बिगड़ते चले गए, जिसकी वजह से गौतम अंडानी को अपनी पढ़ाई को बीच में ही छोड़नी पड़ी। काम के लिए हाथ पैर मारने पड़े। इसी बीच बड़े शहर बड़े उम्मीदें लेकर कम उम्र में ही मुंबई आ गए, जहां शुरुआत में तो काफ़ी संघर्ष करना पड़ा, लेकिन कुछ वक्त के बाद उन्हें एक डायमंड कंपनी में सप्लायर के वहां नौकरी मिल गई। 3 सालों के बाद काम करने के बाद उन्हें समझ में आया कि ज़िंदगी में करना क्या है। इसके लिए वो नौकरी छोड़कर अपना काम शुरू किया और जवेरी बाजार में डायमंड ब्रोकरी की काम शुरुआत की। गौतम अडानी को अपनी ज़िंदगी का राह पता चल गया, यानी वो काम क्यों कर रहे, इसलिए उन्होंने जी तोड़ मेहनत की। गौतम अंडानी की ज़िंदगी का राह पता था, यानी कि जो भी काम कर रहे थे उसमें जी तोड़ मेहनत कर रहे थे और कम उम्र में ही धंधा दौड़ा दिया। लेकिन उसकी किस्मत चमकी 1981 में, जब उनके बड़े भाई ने अहमदाबाद बुलाया। दरअसल भाई ने सामानों को लपेटने वाला प्लास्टिक की एक नई कंपनी खरीदी, मगर वो चल नहीं रही थी क्योंकि जो कच्चा माल चाहिए था वो जरूरत के हिसाब से मिल नहीं पा रहा था। वो बाहर देशों में कच्चे मालों को इंपोर्ट करना पड़ रहा था। ऐसे में एक ऐसे अवसर के तौर पर देखते हुए अंडानी को एक कंडाला पोर्ट पर प्लास्टिक ग्रेसुलस आयात का शुरू किया। 1988 में शुरू की अंडानी एक्सपोर्ट, जिसका नाम बदलकर बाद में अंडानी इंटरप्राइजेज कर दिया गया। इसमें धातु, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, कपड़े, कमोडिटी के ट्रेडिंग होती थी। काम चल पड़ा तो कुछ ही सालों में कंपनी और अंडानी बिजनेस से बड़ा नाम बन गया और फिर 1994 में अंडानी इंटरप्राइजेज को शेयर बाजार में लिस्ट कर दिया गया। फिर साल आया 1995 का, वो साल था जिसे आज उनके मुकाम तक पहुंचने की नींव रखी थी, क्योंकि इस वक्त गुजरात सरकार डेवलपमेंट के लिए प्राइवेट कंपनी की तलाश कर रही थी। ऐसे में जैसे ही खबर अंडानी तक पहुंची, उन्होंने कमाई का एक और सोर्स नजर आया। इस गुजरात के सबसे बड़े बंदरगाह मुंद्रा पोर्ट को खरीद लिया और मुंद्रा पोर्ट को खरीदने के बाद 1998 में गौतम अंडानी ने अपनी पोर्ट को, वैसे इस बंदरगाह की खासियत के बारे में बताएं तो करीब 8000 हेक्टेयर में फैला हुआ है। आज भारत का सबसे बड़ा निजी बंदरगाह, पूरे भारत में लगभग 0.4 की माल आवाजाही होती है। साथ ही जगह स्पेशल इकोनॉमिक के जोन के तहत बना तो प्रमोटर कंपनी को कोई भी टैक्स भी नहीं दे। जोन में पावर प्लांट, प्राइवेट रेल लाइन और एक प्राइवेट एयरपोर्ट भी है। यहाँ गौर करने वाली बात है कि आज अडानी समूह के देश के प्रमुख इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रुप में एक है। उनकी अंडानी पोर्ट देश की सबसे बड़ी पोर्ट मैनेजमेंट कंपनी है और गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, केरला, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और जैसे 7 समुद्री राज्यों में 13 डोमेस्टिक पोर्ट्स है। अब जैसे जैसे गुजरात गया, अंडानी खुद को ग्रो करते चले गए। वो लोगों को रसोइयों में पहुंचने का फॉर्चून के द्वारा, वही फॉर्चून जिसका रिफाइंड ऑयल आज हर घर में दिन रात इस्तेमाल होता है। जनवरी 1999 में अंडानी ग्रुप ने बिल मार बिजनेस ग्रुप के साथ हाथ मिलाकर खाने के तेल के बिजनेस में कदम रखा था। वैसे फॉर्चून तेल के अलावा अंडानी ग्रुप आटा, चावल, दाल, चीनी जैसे दर्जनों हिस्सा में जुड़ा हुआ है। अब अंडानी को काले कोयले में भी पैसा दिखा। उन्होंने डोमेस्टिक इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन किया, बड़े बड़े राज्य को बिजली सप्लाई करनी शुरू कर दी। लेकिन इतने बड़े पावर प्लांट को चलाने के लिए जरूरत से ज़्यादा कोयले चाहिए था। इसके लिए दिमाग चलाया और इसलिए ऑस्ट्रेलिया के एक कोयला माइन को खरीद डाला। फॉर्चून इंडिया मैगजीन के मुताबिक 2010 में अंडानी ने लिंक एनर्जी से 12,147 करोड़ में कोयला खदान खरीदी थी। इसका खदान में 7.8 बिलियन टन के खनिज भंडार है, जो हर साल लगभग 60 मिलियन टन हर साल कोयला पैदा कर सकती है। इसी तरह इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनी इंडोनेशिया में मौजूद तेल, गैस और कोयले के लिए अडानी ग्रुप ने साउथ सुमित्रा से कोयला को ढलाई के लिए लगभग 1.5 अरब डॉलर निवेश करने की घोषणा की। इसी तरह अंडानी अपना कारोबार फैलाते गए और पैसा अकाउंट में आते चले गए। जिस अडानी साम्राज्य कारोबार 2002 में 76.5 करोड़ डॉलर था, वो आज 2014 तक आते आते
10 अरब डॉलर हो गया था। उधर बंदरगाह और निजी रेल लाइन के बाद अंडानी को एयरपोर्ट की तरफ उड़ान भरी और 2019 में अहमदाबाद, लखनऊ, मैंगलोर, जयपुर, गुवाहाटी और त्रिवेंद्रपुरम जैसे 6 हवाई अड्डों में एयरपोर्ट लिमिटेड भी अंडानी ग्रुप के लगभग, मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड भी अंडानी ग्रुप के 74 हिस्सेदारी। और बताने की जरूरत नहीं है, उसे जिस तरह सोना आकार लेने से पहले खूब तपाया जाता है, ठीक उसी तरह गौतम अंडानी को भी जीवन में कई तरह का ताप झेलना पड़ा। उनका सामना कई तरह के विवादों से हुआ, लेकिन उन्होंने सबको पार करते हुए और अपनी जिंदगी में सबसे बड़ा मुकाम हासिल किया। गौतम अंडानी का कारोबार पूरी दुनिया में फैला हुआ है। अगर ये वीडियो आप लोगों को दोस्तों अच्छा थोड़ा भी लगा है तो शेयर करिए।